साथियों 10th और 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं आखिरकार। कोरोना काल में थोड़ा सा लेट हो गया था और काफ़ी सारे मेधावी छात्र निकल के आ रहे हैं और उन्हीं में से एक आज हमारे साथ हैं अमृषा अशोक जी। अमृषा ने 10th में 95% और 12th में 93% मार्क्स लाया है और अपने स्कूल में ये सेकंड टॉपर हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, क्या इनका संदेश है बाकी स्टूडेंट्स के लिए, और इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके परिवार के बारे में और हम बातें इनसे करेंगे। तो आइए हम मुखातिब होते हैं अमृषा अशोक जी से। जय भीम, नमस्कार साथियों, मैं शालिनी आनंद, आप देख रहे हैं सम्यक टीवी 24। आज हमारे साथ उपस्थित है एक खास मेहमान जिनका नाम है अमृषा अशोक। ये अमृषा अशोक वो शख्सियत है जिनसे मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ, जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड में इस बार 93% मार्क्स लाकर पूरे समाज की लड़कियों को एक नई पहचान दी है, एक नया रोल मॉडल के रूप में उनके सामने रूबरू हुई हैं, मुखातिब हुई हैं। तो मैं आप सभी को अमृषा अशोक जी से मिलवाऊंगी और उनके इस सक्सेस के पीछे का राज क्या है वो मैं उन्हीं से जानूंगी और पूछूंगी। आखिर जो 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड से जिन्होंने इतनी टिपिकल परीक्षा जो इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स में पास करके एक नया चेहरा बनी है, एक नई उम्मीद बनी है लड़कियों के लिए, तो मैं अमृषा जी से बात करूंगी और जानूंगी उनके सफलता का राज। सो अमृषा, थैंक यू सो मच। पहले बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप स्कूल में सेकंड आई हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो ये सफलता हासिल की है, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, और आप अगर फॉर एग्जांपल कोई जो स्टूडेंट्स इसको देख रहा है जो 11th क्लास में हो या फॉर एग्जांपल 9th क्लास में हो, जो अगले साल बोर्ड देगा या इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देंगे, तो आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? सबसे पहले तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इस स्ट्रैटेजी वाले क्वेश्चन में यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा दिन पढ़ें, नहीं, आप एग्ज़ाम क्या अगर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो बस इतना ज़रूर देख लें कि आपको पढ़ना क्या है अगले दिन। इतना भी देखेंगे ना तो दिमाग में एक माइंड मेकअप रहेगा कि चलो इसमें हमें इतना आता है, इतना नहीं आता है। ये मैं अपने भाई को भी समझाती हूँ कि तुम्हें ज़रूरी नहीं कि तुम एग्ज़ाम से पहले 2 दिन लगातार पढ़ते ही रहो, नहीं, तुम रोज़ रोज़ भी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो एग्ज़ाम के दिन बहुत अच्छा करोगे। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है क्योंकि अगर बाय द वे एग्ज़ाम से पहले तबीयत ख़राब हो गई तो ये रहेगा ना कि हमने एटलीस्ट कुछ तो प्रिपेयर किया है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ ना कुछ प्रिपेयर करते रहे रोज़। एक्चुअली अमृषा, आपका कहना है कि हम लोग को जो अपनी प्रिपरेशन है वो लास्ट मोमेंट पे ना छोड़ के रेगुलर प्रिपरेशन करनी चाहिए, पहले से करनी चाहिए। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही था कि जो वो आपने एग्जाम्स के पहले तो सभी लोग पढ़ते हैं, जब एक्चुअली हम लोग तब पढ़ते हैं जब डेट शीट आ जाती है, राइट? बट आपने उसके पहले से प्रिपरेशन करी, तो आपने कैसे प्रिपरेशन करी? मतलब आप कितने घंटे पढ़ती थी, किन सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा मतलब जो आपके कौन से वीक सब्जेक्ट्स थे, और अगर आपके कोई वीक सब्जेक्ट्स थे तो आपने उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या किया? तो ये सब कुछ चीज़ें बताइए ज़रा। वीक सब्जेक्ट में तो मेरा फिज़िक्स सबसे वीक सब्जेक्ट रहा, तो उसके लिए मैं कई बार तो उसे टाल ही देती थी कि नहीं पढ़ूंगी आज, लेकिन फिर पापा ने बोला कि नहीं, उसको नहीं पढ़ोगी तो एकदम ही उसमें वो हो जाओगी, कैसे पढ़ोगी, उसको कैसे करोगी। फिर कोचिंग भी गई तो सर भी मेरे इतने अच्छे थे, स्कूल के सर अच्छे थे, तो उनकी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट आया कि हाँ कर सकते हैं। फिर फिज़िक्स भी लगाया, क्वेश्चंस भी लगाए फिज़िक्स के। आप रोज़ कितने घंटे पढ़ती थी, और अगर मान लीजिए कोई देख रहा हो तो उसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से, और कितना आप ब्रेक लेती थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप 8 आवर्स पढ़ती थी, तो क्या आपका ब्रेक का क्या शेड्यूल रहता था? वीकडेज़ में फॉर एग्जांपल आप 5 डेज़ पढ़ती थी या 6 डेज़ पढ़ती थी या 7 डेज़ पढ़ती थी, या क्या लेती थी, ये थोड़ा सा बताइए। वैसे मैं डेली पढ़ती थी, जैसे कोचिंग से आने के बाद ही, मतलब रात को 8 बजे के बाद मैं घर आती थी, तो उसके बाद ही सेल्फ स्टडी हो पाती थी। तो क्योंकि पहले स्कूल का हेक्टिक शेड्यूल, फिर उसके तुरंत बाद कोचिंग, उसके बाद फिर जब खाली टाइम मिलता था तो मैं लेट नाइट स्टडी प्रेफर करती थी क्योंकि उसके ज़्यादा मुझे पास टाइम नहीं था। और ये चीज़ मैंने एग्ज़ाम के टाइम भी वो की कि मैं लेट नाइट ज़्यादा देर पढ़ पाती थी। तो वो मेरा था कि हाँ, लेट नाइट में 10 बजे अगर बैठ गई तो फिर 2 बजे तक उठूँगी, 2-3 बजे तक जब नींद आए। और ब्रेक तो मैं तभी लेती थी जब मुझे भूख लगती थी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मुझे भूख बहुत लगती है। हाँ, तो आप क्या खाती थी जब आपको भूख लगती थी? तो मतलब आप कुछ हेल्दी डाइट लेती थी या जो भी घर पे हो वो खा लेती थी? मोस्टली मैं मैगी खाती थी मम्मी से। मम्मी कभी कभी कहती थी मैगी मत खाओ, ओट्स बना दे रहे हैं, ओट्स खा लो, तो वो हो जाता था। यहाँ मैं खाखरा लेती थी। खाखरा बहुत आया इस बार मेरे घर, इसकी चक्कर में बहुत खाखरे खाए। ओट्स नहीं अच्छा लगता होगा?
और उतना नहीं अच्छा नहीं लगता अच्छा। मुझे। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप माइंडली प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन करें, पढ़ाई करें, तो इसमें माइंडली ज़्यादा मतलब यूज़ होता था और अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए हेल्दी होना भी ज़रूरी था। तो इसलिए ये भी एक डाइट जो शेड्यूल होता है वो भी कंप्लीट करता है हमारी बॉडी को, तभी हम ज़्यादा अपने जो चीज़ें हैं, स्टडी है, इस पर अपने मेंटली को प्रिपेयर कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बताएं कि आप इतनी कड़ी मेहनत किया, आपके सक्सेस के पीछे आपके पेरेंट्स का क्या रोल था? मम्मी पापा का तो सपोर्ट हमेशा ही रहा, मेरे हर चीज़ में रहा। चाहे मैंने कुछ भी गाओ करने के लिए, मुझे ये करना है या वो करना है। मैं जब छोटी थी तो डांस क्लास भी, मुझे डांस में इंटरेस्ट था तो डांस क्लास भी लगवाई। फिर मुझे पेंटिंग का शौक़ था तो पेंट के लिए सीखने भी मैं गई। अभी मेरा इंटरेस्ट सिंगिंग में था तो उन्होंने मुझे मतलब सब्जेक्ट भी लेने दिया एज अ कि तुम सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, तुम्हें इंटरेस्ट है तुम वही कर लो। तो उनका सपोर्ट हर चीज़ में रहा मतलब। और अगर कभी मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी तो मुझे उस टाइम में उन्होंने बहुत मेंटली सपोर्ट किया और बहुत गाइड भी किया हर चीज़ में। उनका सपोर्ट हमेशा रहा। स्कूल का क्या मतलब था? स्कूल में ऐसी कोई टीचर्स जो कोई फेवरेट आपके टीचर जो आपको ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ हर तरह से? होता है हर किसी के हाँ, साथ, हाँ। तो आपके साथ ऐसा कुछ रहा? मेरी एक मैम थी, मैं 4th क्लास में थी, उनको मैं आज भी बहुत याद करती हूँ। मतलब मैं जब छोटी थी तो बच्चों को उतना वो नहीं रहता ना, मैम का नाम बच्चे। बताइए, मैम का नाम बताइए। उनका नाम अलका मैम था। ओके। तो वो मतलब वो इंग्लिश की मैम थी मेरी, और उनकी वजह से ही मैं आज इंग्लिश मतलब इतनी फेवरेट लगती है मुझे, क्योंकि उससे पहले मुझे इंग्लिश बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैं रट लेती थी इंग्लिश को। बट जब वो मुझे मिली तो उन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाई कि कैसे हम लिख सकते हैं अपनी बातें, कैसे हम बोल सकते हैं। 4th 5th में तो नॉर्मली इंग्लिश होती है, छोटे छोटे बच्चे जो सीखते हैं, वो मैंने सीखी। उसके बाद मैं खुद से मतलब लिखने लगी अपनी बातें। मैंने डायरी बनाई अपने लिए कि मैं उसमें इंग्लिश में लिखती थी रोज़, मम्मी चेक करती थी, उससे मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी लगने लगी। और आज भी जब भी वो मुझे मिलती हैं तो मुझसे पूछती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं उन्हें अपने बारे में जब बताती हूँ तो बहुत प्राउड फील करती हैं। अब क्योंकि वो रिटायर हो चुकी हैं तो मैंने उनको मैसेज करके बताया कि मैम मेरा ऐसा रिज़ल्ट रहा, तो उन्होंने मुझे गुड विशेज़ दी, कहा कि तुम ऐसा आगे कंटिन्यू करना। तो तो उनका यहाँ support पे हमेशा रहा। ड्यूरिंग 12th एजुकेशन, ड्यूरिंग 12th में आपको कोई ऐसा टीचर था जो आपको सपोर्ट करता हो ज़्यादा पढ़ाई को लेकर? मेरे कोचिंग वाले सर बहुत सपोर्ट करते थे, महेश्वर सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और केमिस्ट्री मुझे उनकी वजह से बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मुझे समझ में आने लगी थी ऑब्वियसली। क्या नाम था कोचिंग का सर का? महेश्वर सर। तो अलका मैम और महेश्वर सर जो कोचिंग के हैं वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा आपको इंस्पायर किया, और आप यहाँ तक उनको रोल मॉडल मतलब एक तरह से देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको जो सब्जेक्ट वीक थे आपको और उनको लेकर आपने मजबूती बनाई और उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। तो आज ऑब्वियसली आपको देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे आपके लिए कि हमेशा इतने अच्छे मार्क्स अचीव किए, तो वाकई में प्राउड तो होगा ही उनको। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ 2-3 टिप्स दीजिए ऐसे लोगों को जिनके फॉर एग्जांपल 50 या 60% रहते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? कुछ 2-3 टिप्स दीजिए कि वो भी 80s और 90s में पहुंच सके। मतलब आप क्या कहेंगे उनको? पहले तो ये कि वो डेली पढ़ें और पढ़ें, इजी मतलब- टॉपिक्स पढ़ें पहले। मतलब मेरा भी यही था कि पहले इजी प्रिपेयर कर लो। मतलब आपका मतलब है जो आता है उसको पहले स्ट्रॉन्ग किया जाए बजाय वीक नया स्टार्ट करने के। ठीक है, गुड। और यही है, और कभी डीमोटिवेट ना हो। अगर उनको लगता है कि वो डीमोटिवेट हो रहे हैं तो अपने पापा मम्मी से बात करें, अच्छा लगता है क्योंकि उसके बाद। हाँ, तो पापा मम्मी से आपने बताया कि काफ़ी अच्छा रोल रहा आपके पापा मम्मी का। तो मुझे मतलब 2 एग्जांपल्स दीजिए कि कब आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने आपके कब कैसे काउंसलिंग की, और रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए जब आप जैसे परेशान थी, कुछ ऐसा इंसिडेंट याद करिए तो वो अच्छा रहेगा। मैं 11th में थी और नया फिजिक्स मतलब ऐसा सब्जेक्ट हुआ था। बिल्कुल 10th के बाद 11th बहुत ज़्यादा हार्ड होता है फिजिक्स। बहुत ज़्यादा, और मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर बहुत टफ लगते थे मुझे, तो मैं लगाती ही नहीं थी फिज़िक्स एकदम। और एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी फिज़िक्स की किताब खोल के, पापा आए, चुपचाप बैठी थी तो कहने लगे क्या हो गया, मैं रोने लगी अचानक से। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला क्या हुआ, नहीं आ रही फिज़िक्स? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने मुझे समझाया, फिर वो मेरे साथ बैठे वहाँ पे और उन्होंने खुद क्वेश्चन रीड करे, भले उनको मतलब उस हिसाब से एक्सप्लेन कर पाए या ना कर पाए। उन्होंने कहा कि इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला तुमको आता है? मैंने कहा हाँ आता है। उन्होंने कहा उस पर लगा के देखो। फिर मैंने उस पर लगाया, उस पर नहीं आया, थोड़ा मॉडिफाई किया फॉर्मूला, फिर लग गया। तो कह रहे अब लग गया तो अब आगे भी लगाओ। फिर उस तरह से करके मतलब मैंने क्वेश्चंस लगा लिए पूरे चैप्टर के। तो मुझे लगा नहीं मैं कर सकती हूँ, मतलब थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। और मम्मी तो हमेशा ही सपोर्ट करती हैं, मतलब कुछ भी हो बात, कोई भी बात हो मम्मी से जाके कह दो तो मम्मी हमेशा सपोर्ट करती हैं मुझे। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा वेटनरी फार्मासिस्ट हैं और मम्मी मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी साइंस। अच्छा, आपको वैसे भी हमारे देश ऐसा है जहाँ पे लड़कियों को इतनी शिक्षा स्तर इतना बढ़ गया है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, हर कोई चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हर कोई आगे आ रहा है।
फिर भी जहाँ तक देखिए कि जो पुरानी परंपराएं हैं, जो सोच है, वो लड़कियों को अभी भी उस तरह से देखा जाता है, दबा हुआ। तो जो लड़कियां आपको देख रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बस इतना ही कि पहले तो ट्राई करो कि अपने पेरेंट्स के साथ फ्रैंक हो पाओ, क्योंकि जब तक वो नहीं जानेंगे तुम्हें क्या करना है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। वही तुम्हें मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। और या फिर तुम में खुद इतनी मतलब ताकत हो कि तुम्हारे पेरेंट्स खुद जानेंगे तुम में टैलेंट हो, तुम्हें खुद आगे बढ़ाएं। यही कर सकते हैं, क्योंकि अब कई जगह काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई जगह फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कई जगह लोगों की सोच वही है कि नहीं लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ लड़कियों को भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वो कुछ कर सकती हैं। तो आप बताएं कि आप लड़की हैं, आपके पापा ने जिस तरह से आपकी परवरिश की और यहाँ तक पहुँचाया आपको, कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि नहीं मैं लड़की हूँ, या फिर कभी पेरेंट्स की तरफ से आपके कभी ऐसा लगा हो कि नहीं तुम लड़की हो, तुम ऐसे नहीं, तुम इस रूल में रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, कभी ऐसा हुआ? ऐसा मोस्टली होता नहीं है, बट हाँ पापा थोड़े पॉजिटिव तो हैं ही, सबके पापा होते हैं, मम्मी भी होती हैं। तो उनका ये रहता है कि हाँ तुम अपने मतलब अपना काम करो, ज़्यादा तुम इधर उधर घुलो मिलो मत, बस अपनी काम में मतलब वो रहो। तो बस वही रहता है, मतलब रहता है कि आप जिस डायरेक्शन में हो तो सही डायरेक्शन में, जो हर किसी के पेरेंट्स होते हैं हाँ। वो आपको सही डायरेक्शन ही दिखाते हैं ऑब्वियसली। अमृषा, हम यहाँ पे देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे मेडल्स मिले हुए हैं। तो आप बताइए, पढ़ाई के अलावा आपकी क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती हैं, और ये मेडल्स आपको कब कब और किस किस चीज़ों में मिले हैं? ये मेडल्स मुझे एक साइंस ओलंपियाड में मिली थी, जो एस्ट्रोनॉमी और साइंस की बेस पे थी, तो उसमें मुझे एक गोल्ड मेडल मिला। और 3 मेडल्स मुझे मिले थे सिंगिंग के लिए, सिंगिंग मुझे अच्छी लगती है बहुत, तो उसमें मिले मुझे 3। और फिर 2 मेडल्स मुझे मेरे 10th और 11th के परफॉर्मेंस के लिए मिले, क्योंकि मैं दोनों साल फर्स्ट आई थी, तो उसके मेडल्स थे मेरे। यही मेरे मेडल्स हैं। और उसके बाद नहीं, जैसे कभी ऐसा होता था क्या कि आप पढ़ाई करते करते बोर हो जाएं और फिर आपको लगे कि नहीं मेरे को अपनी सिंगिंग करनी है या कुछ और करना हाँ। है, ऐसा होता था? हाँ, वो उसके लिए तो मैंने स्टार मेकर भी डाउनलोड कर रखा था, और मैं ओके, गाती भी थी। गाती भी अच्छा, थी उसमें सिंगिंग भी करती थी आप? से- हाँ, ठीक है, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा लगा हो कि आप स्टडी कर रही हो और निगेटिव थॉट आ जाते हो एकदम से, नहीं ये नहीं कर, तो नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगी, नहीं हो रहा है हमसे। कभी ऐसा होता है स्टडी के ड्यूरिंग स्टडी तो निगेटिव थॉट आ जाते हैं कभी कभी, तो उस समय आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती थी? कुछ देर तक तो मतलब वही सब चलता रहता है दिमाग में, लेकिन फिर उसके बाद या फिर मैं पढ़ाई बंद ही कर देती थी, मम्मी पापा से बात कर ली, नहीं तो फिर मैं यही सोचती थी कि अब अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर और क्या चाह रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी ने हमेशा मुझसे कहा है कि तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो पढ़ लिख के बहुत बड़ी बन जाओ, या फिर घर के काम सीखे, ये सब करना लिखो। तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, तो ऑब्वियसली मैं पढ़ने लगती हूँ, अपने आप ही पढ़ने का मन करने लगता है फिर उसके बाद। अच्छा, आप 12th पास कर गई हैं, अब आगे की जो मतलब एक ड्रीम होता है, हर किसी का ड्रीम होता है, हर कोई सोचता है कि मैं ये लाइफ में ये बनूंगा वो बनूंगा, तो आपका क्या ड्रीम है कि आप, क्योंकि अब तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ते जाना है, अब तो आपकी स्टार्टिंग अब शुरू हुई है सीढ़ी में, तो 12th के बाद से, तो ऐसा कोई प्लान है कि क्या बनना चाह रही फ्यूचर में? मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनना मतलब बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन मेरा भी है सपना डॉक्टर बनना। आप ये और भी कुछ बहुत कुछ, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप किसी और स्ट्रीम में भी जा सकते थे, लेकिन यही क्यों चूज़ किया आपने? ऐसा क्या लगा? जब मैं छोटी थी तो मतलब पापा मुझे हमेशा बताया करते थे डॉक्टर मतलब कैसे होते हैं, डॉक्टर क्या क्या करते हैं, और मैं उनके साथ जैसे कभी कहीं गई, बचपन में जैसे कई प्रॉब्लम्स भी रही, मतलब स्किन पे मेरे, तो उसके चक्कर में डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। उसके बाद मेरी आँख में प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना रहा। तो मैं जब गई डॉक्टर के पास, मुझे एक अलग सा प्राउड फील होता था उनसे मिलके, तो मैं चाहती थी वो प्राउड मैं वहाँ बैठ के फील करूँ कि वो कैसा लगता है। तो मैं इसीलिए चाहती थी कि हाँ यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग भी तुम्हें मतलब उस रिस्पेक्ट से देखें, और सब फिर कहें कि हाँ ये कुछ है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके पापा डॉक्टर हो, आप सोच रही हो कि ऐसा? नहीं, मतलब पापा का ये नहीं था, पर हाँ मतलब मेरे दादा भी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे घर में सबका कोई उतना प्रेशर नहीं कि तुम्हें मतलब तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, उनका ये है कि तुम्हें जो करना है करो, पर एक मेरा भी इंटरेस्ट है कि मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ, वही चीज़ है। इनफैक्ट इस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा है, तो जो डॉक्टर्स हैं उनको एक मतलब कोरोना योद्धा, और उनको इवन ये भी कहते हैं कि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आप जब आप डॉक्टर बनना चाहती हैं तो 2 सवाल हैं। पहले तो अगर आप इंडिया से डॉक्टरी करना चाहती हैं तो आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, और क्या आप फॉरेन में जाके डॉक्टरी पढ़ना चाहेंगे? अगर पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ पे आप किस कंट्री में और किस कॉलेज से पढ़ना चाहेंगे? इंडिया में तो मेरा मतलब जो फर्स्ट चॉइस है वो KGMU ही है, क्योंकि वो लखनऊ में, और मैं मम्मी पापा से दूर नहीं जाना चाहती, तो मुझे KGMU ही चाहिए।
और फ़ॉरेन में हाँ मैंने सोचा था, क्योंकि मेरे स्कूल में हुआ कि अगर आप एक मतलब एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखोगे तो आपको उस कंट्री में मतलब एक वो मिलेगा एडवांटेज वहाँ पे कोई भी डिग्री करने का। तो मैंने जर्मन सीखी है, तो उसके लिए जर्मनी, और वैसे भी जर्मनी की जो एजुकेशन है वो भी बहुत अच्छी है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। तो मैं चाहती थी कि अगर कहीं बाहर जाऊँ तो जर्मनी में ट्राई करती हूँ वहाँ पे जाके। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जर्मनी की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी मानी जाती है और वहाँ की एजुकेशन बहुत ज़्यादा चीप है, क्योंकि वो मान के चलिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है। तो कितनी जर्मन आती है आपको? बहुत थोड़ी, मतलब बेसिक ही आती है अभी तो। लेकिन अब जबकि कोरोना टाइम चल रहा है तो अब आप बाहर जाना चाहेंगे कि अभी यहीं इंडिया में ही रुकना चाहेंगे? अभी तो यहीं रहना है, जब हाँ। वैक्सीन बन जाएगी तब सोचेंगे। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छा। आप अपनी सक्सेस का श्रेय जो है किसको देना चाहेंगे? पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही, क्योंकि उनके वजह से हम सब मतलब हम सब में जितने लोग आते हैं वो सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब हमें कोई अधिकार नहीं था पहले, पर अब हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमारा मन चाहे। सबको इक्वल राइट्स उन्होंने दिए। और सावित्री बाई फुले जी, मतलब उनकी वजह से आज लड़कियां पढ़ सकती हैं। उन्होंने फर्स्ट गर्ल्स कॉलेज स्कूल खोला, जिसकी वजह से लड़कियों ने पढ़ना स्टार्ट किया। वो एक इनिशियल स्टेज था, पर धीरे धीरे आगे चल के आज हर लड़की पढ़ सकती है। तो हाँ, ये दोनों मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। इसके अलावा पेरेंट्स हैं मेरे, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है मेरे लिए। मतलब मेरी कोई भी विश हो वो पूरी ज़रूर करते हैं। और टीचर्स नहीं है क्या? टीचर्स हैं ऑब्वियसली, पर टीचर्स की मेहनत हमें ना डायरेक्टली दिखती नहीं है, तो पता नहीं उतना। अच्छा अमृषा, मैं जानना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स को बताया और सावित्रीबाई फुले जी और डॉक्टर अंबेडकर, तो ये तो सभी के इंस्पिरेशन हैं। बट मैं चाहूँगा कुछ ऐसे कंटेम्प्रेरी लोगों का नाम लीजिए जो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हो, चाहे वो कोई भी किसी भी इंडस्ट्री से हो सकता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो सकता है, चाहे वो एस्ट्रोनॉट्स हो सकते हैं। तो मे बी वो आपके इंस्पिरेशन ना हो, या मे बी आप मतलब उनको बहुत ज़्यादा फॉलो ना करती हो, बट आपको समझ में आया हो कि हाँ ये मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कुछ फीमेल्स जो आप बताना चाहें। कुछ फीमेल्स में तो कल्पना चावला, जो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जो स्पेस में गई, पर अनफॉर्चुनेटली वो वापस नहीं आ पाई। लेकिन हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। वो फर्स्ट लेडी थी वहाँ जाने के लिए। मायावती जी सीएम बनी, फर्स्ट सीएम, मतलब तो वो भी लखनऊ की सीएम बनी, वो यूपी की, वो भी हैं हमारे लिए इंस्पिरेशन। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब फ़र्स्ट लेडी जो हो गई, आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे पीएम हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जब लेडीज़ फर्स्ट टाइम कहीं आई तो उसके बाद लोगों को ऐसा लगा तो कि हाँ लड़कियां कुछ कर सकती हैं। तो वो सब हम सबकी इंस्पिरेशन बन सकती हैं। अमृषा, लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे, आपने 95% और 93% अचीव किया है, तो ये मतलब आपने आपके ऊपर एक वर्ड होता है पीयर प्रेशर, या मतलब जो ये आपने मतलब प्रेशर में किया है कि ये आपने आराम से किया है, या दोनों का मिक्स था? और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके नहीं आते हैं या जिनको पढ़ाई करना ही नहीं पसंद है। तो अगर आपने आपने थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहा होगा, तो आपने प्रेशर कैसे हैंडल किया? और क्या अभी भी आपके ऊपर प्रेशर है कुछ करने का या करियर में आगे जाने का, कि आप सारे डिसीजन लगभग अपने आप ही ले रही हैं? अभी तो मतलब मम्मी पापा का प्रेशर नहीं था कि तुम्हें 95 या 90 से अबव ही लाना है। वो मेरा खुद का प्रेशर था कि हाँ मुझे कुछ करना है, मतलब मुझे अच्छा करना है अपने हिसाब से। तो वो मेरे खुद का ही लिया हुआ प्रेशर था सारा का सारा। कभी कभी मम्मी पापा कहते थे इतना टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे माइग्रेन था, तो सर दर्द होता था, तो मैं घंटों घंटों सर ही दबाए बैठी रहती थी। तो वही कहते थे टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा ही होगा। यही सब। तो माइग्रेन के अलावा देखिए 93 या 95 अगर कोई ला सकता है, तो जो भी लोग ये देख रहे हैं, तो अगर आप लोग हेल्दी हैं तो आपको इससे बड़ी इंस्पिरेशन क्या मिलेगी कि मतलब आपको अगर माइग्रेन भी नहीं है और इतनी सारी चीज़ें भी नहीं है, फिर भी आप अगर आपके नंबर कहीं ना कहीं कम आते हैं और आपके पास केवल पढ़ाई ही काम है। जैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जैसे हमने देखा कोरोना में काफ़ी सारे लोग लॉकडाउन में यहाँ से वहाँ गए, तो उनके पास पढ़ने का ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर आपके पास पढ़ने का ऑप्शन है, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, तो आप अमृषा जैसे बच्चों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि इतनी परेशानी के बावजूद इन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। तो अमृषा, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और फिर से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम अपनी चैनल की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे फ्यूचर के लिए, और हम ये कहना चाहेंगे कि आप जो भी आगे करना चाहती हैं, जो भी अचीव करना चाहती हैं, तो आप उसको अचीव करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, आपके भाई हैं, तो ये बताएं कि आपके भाई ने, छोटा भाई है आपका,
तो उन्होंने किस तरह से कि हाँ बड़ी दीदी हैं तो भाई बहनों का भी सपोर्ट होता है, माँ बाप का सपोर्ट आपने बता दिया, अब भाई का भी सपोर्ट बताएं कैसे रहा आपका सपोर्ट? मेरा भाई मतलब शैतान तो सबके भाई बहन होते हैं, पर वो जब मैं पढ़ती हूँ तब वो बहुत सीरियस हो जाता है और मतलब मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। वो ये ट्राई करता है कि हाँ डिस्टर्ब ना हो दीदी को। उसने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, और जब मेरा मन थोड़ा वैसा हो जाता है तो मैं उसके साथ खेल भी लेती हूँ। तो ये अच्छी बात है कि एक छोटा भाई बहन होना ज़रूरी भी है। किस क्लास में भाई आपका? मेरा भाई 9th क्लास में है और अब उसको भी अगले साल बोर्ड देना है, तो बस ऑल द बेस्ट उसका भी। अरब अशोक है। चलिए भाई को भी बहुत बहुत बधाई कि भाई ने भी इतना अच्छा आपका सपोर्ट किया। तो ऐसा भाई सभी को होना चाहिए जो सपोर्ट करे बड़ी सिस्टर का। और पहले तो आपको अमीषा जी चलिए अब फाइनल यही है कि आप आगे जाएं, जो आपका ड्रीम है वो अच्छे से आप अचीव करें और अपने कैरियर को एक बेहतर बनाने की कोशिश करें। और उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में एक अच्छी डॉक्टर बन के उभरें और लोगों के लिए एक अच्छी इंस्पिरेशन बने और लोगों को डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करें और उनकी मदद करें। आगे से ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के लिए एक मिसाल बने आप इन फ्यूचर कैरियर में। तो मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर मेरी सम्यक टीवी 24 की तरफ से आपको, और आप बेस्ट बन के दिखाएँ और अपने मम्मी पापा का, अपने आइडियल का, अपने महापुरुषों का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का, अपने भाई का, जो भी आपके नज़दीक हैं, करीबी हैं, उनका नाम रोशन करें। और आप कुछ ऐसा बनिए, कुछ बेहतर बन के दिखाइए कि एक आइडियल बने सभी के लिए, जो आपको देख के हाँ उनके अंदर जब भी वो निगेटिव थॉट है तो ये सोचे कि हाँ मुझे अमीषा जैसा बनना है। अमीषा ने इतनी कठिन परिस्थितियों में इतनी कठिन मेहनत करने के बाद, इतनी हार्ड वर्किंग के बाद आज इतनी अच्छी डॉक्टर बनी है। जब कोई आपसे मिले या फिर आपका जूनियर हो जो भी हो तो वो आपसे सीखे। तो बस यही है कि आप अपने मार्ग पर आप बढ़ते रहिए लगातार। और सफलता तो जो मेहनत करता है वो कभी पीछे नहीं, उसकी कभी सफलता जो है नाकाम नहीं होती, वो हमेशा कामयाब होता है। तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, बस आपको धैर्य बना के रखना है और आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे हमारे साथी अमीषा अशोक जी, जिन्होंने 10th में 95% अचीव किए मार्क्स CBSE बोर्ड से, और 12th में भी उन्होंने 93% अचीव किए हैं मार्क्स। इतनी अच्छी और बेहतर एक बहुजन समाज की वो बेटी जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, पूरे बहुजन समाज का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है और एक नई उम्मीद और लड़कियों के लिए बन के उभरी हैं। तो अमीषा जी को बहुत बहुत बधाई फिर से मेरी तरफ से। और ऐसे ही और प्रतिभाओं के साथ मैं आपको रूबरू कराती रहूँगी, क्योंकि बहुजन समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन बस उनके साथ संसाधन नहीं है, उनके साथ वो चीज़ें नहीं हैं जो वो आगे आ सके या उनको कोई आगे ला सके। उनका चेहरे बहुत हैं बहुजन समाज में, लेकिन उनको उनका फेस फ्रंट पे नहीं आता है। या आप इसको किसी भी तरह की कमियां देख लीजिए, हमारे भारतीय मीडिया की कमियां देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, उनका जो फेस है फ्रंट पर कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आगे नहीं आ पाता है। प्रतिभाएं तो बहुत हैं और ऐसी प्रतिभाओं से आपको मिलवाऊंगी। तब तक के लिए शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब